अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये दो थ्योरम्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 10 में वो कहता है कि लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी आ ग्रुप। जी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, साथ साथ ना ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, कहता है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रुप है। ठीक है, हमने मान लिया। कहता है एंड एच बी द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है। और क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनाइट है। और एच जो है नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ठीक है, तो एच जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, कहता है सच डैट, इस तरह कि एच इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं लिख देता हूँ एच इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ऑपरेशन चल रहा है वही होगा। कहता है देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। कहता है देन एच जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एच क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन अंदर लगा दिया। अब यानी कि हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है कि अगर एच अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, एच उसका फाइनाइट सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, तो अगर एच क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एच के क्लोज होने का मतलब क्या है, एच इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर मैं एच के दो एलिमेंट्स लूँ, अगर मैं एच के दो एलिमेंट्स लूँ, ठीक है, तो देन फिर हमारे पास इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो भी एच में से आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है। क्लोज यानी कि क्लियर लॉ को होल्ड करेगा। क्लोज का दूसरे अल्फाज लिख ले, क्लियर लॉ होल्ड करेगा। कहता है अगर सिर्फ क्लियर लॉ होल्ड करता है, यानी कि ए और बी जो है वो बिलोंग करेंगे एच में से, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी एच से आएगी, तो ये हमारे पास सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप में ना दो चीज़ें छुपी होती हैं। कौन कौन सी? एक सबसेट है, एक ये सबसेट होगा, और प्लस दूसरी क्या है, ये ग्रुप होगा। तो सबसेट तो है, हमें दे दिया गया है। ठीक है, सबसेट को चेक करने की अब ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये ग्रुप होगा। ग्रुप होगा यानी कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज लिख दूंगा और मैं बारी बारी 1 2 3 4 चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन में कहता है कि लेट जी अंडर एडिशन बी अ ग्रुप। अब जी को अंडर एडिशन ले लिया गया है, जी अंडर एडिशन एक ग्रुप है। ठीक है, एच क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच क्या है, नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है किसका, जी का। फिर कहता है सच डैट, इस तरह कि अगर एच क्लोज है अंडर एडिशन। एच का अंडर एडिशन क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी हम एच में से लें तो ए प्लस बी जो है ये भी एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि अंडर एडिशन जो है ये क्लोज है। देन हमने साबित करना है कि एच क्या है, ग्रुप होगा। यानी कि मैंने सिंपल ही लिख दिया है, सब ग्रुप का मतलब क्या है, सबसेट तो है, ग्रुप होगा। ठीक है, तो यानी कि वही चीज़ है, बस ऑपरेशन चेंज किया होगा यहाँ पे। तो ये वाला मैं करवा दूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ना हिंट वगैरह दे दूंगा। मैंने क्या साबित करवाना है, मैंने साबित करवाना है एच क्या है, ग्रुप है। एच ग्रुप कब होगा, जब वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एच ग्रुप कब होगा, जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले क्लियर लॉ। क्लियर लॉ का मतलब क्या है कि मैं दो एलिमेंट लूँ, अगर मैं एच में से दो एलिमेंट लूँ तो फिर एच, ये भी हमारे पास एच से आना चाहिए। ठीक है ना, ये भी हमारे पास एच से आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर हम तीन एलिमेंट लें एच के, अगर हम तीन एलिमेंट लें एच के, ठीक है, तो ए डॉट बी डॉट सी का आंसर इक्वल आनी चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एच के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग एच के लिए हमारे पास वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे एच में से कि ए डॉट ई या ई डॉट ए का आंसर द्वारा ए आई करे। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वर्स होगा। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स हमें क्या कहेगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे एच में से ही कि ए डॉट ए इनवर्स या ए इनवर्स डॉट ए जो है ये द्वारा ई के इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने साबित, ये चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एट द एंड सिंपली हमने क्या चीज़ फॉलो करवानी है, हमने ना ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ये चीज़ गिवन है। और हमें क्या गिवन है, और एच जो है ये नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एच क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, ये फाइनाइट है और ये क्लोज है। क्लोज यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, क्लियर लॉ वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
ठीक है, और हमें क्या गिवन है, और बस यही गिवन है, ठीक है, क्लियर ला होल्ड करेगी। अब देखें जी, अब आगे बढ़ते हैं, और सबसेट है, एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी भी है, एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी भी है। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कितने में, दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो पहली तो होल्ड कर गई, ठीक है, पहली तो होल्ड कर गई क्योंकि क्लोज है तो क्लियर ला होल्ड कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए, एसोसिएटिव ला है। अब एच में से मैं जो भी एलिमेंट लूँगा, फ़र्ज़ किया मैंने ए बी और सी तीन एलिमेंट ले लिए, कहाँ से, एच में से। तो एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है, एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है, यानी कि एच के एलिमेंट लाजमी जी में आया करेंगे। देखें ना कि अगर ये जी है और ये एच है तो एच के एलिमेंट जो है वो लाजमी जी के एलिमेंट होंगे, यानी कि ये तीन एलिमेंट जो है लाजमी मस्ट भी कहाँ से होंगे, जी में से होंगे। और जी के तीन एलिमेंट हैं तो जी में एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है, ठीक है। यानी कि मैं कहूँगा कि ए डॉट बी डॉट सी का आंसर इक्वल आएगा ए डॉट बी डॉट सी के, क्यों, मैं साथ लिख देता हूँ बिकॉज जी इज ग्रुप, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। तो एच में वो एलिमेंट होंगे जो जी के होंगे, तो जी में एसोसिएटिव ला होल्ड करता है क्योंकि ये ग्रुप है, तो जी में एसोसिएटिव ला करता है होल्ड, तो एच के एलिमेंट भी जी के एलिमेंट हुआ करेंगे, तो एच में भी फिर एसोसिएटिव ला होल्ड किया करेगा। या जाहिर सी बात है कि एच के एलिमेंट बाहर से तो नहीं आने, जी के अंदर से आने हैं ना, तो जी का हर एक एलिमेंट एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, तो फिर एच के भी वही एलिमेंट है, तो एच के एलिमेंट भी एसोसिएटिव ला होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव ला होल्ड हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी ठीक लगा दिया। अब बात आती है किस पे, आइडेंटिटी एलिमेंट पे, किस पे आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलें जी, आइडेंटिटी पे चले जाते हैं। अब देखें, ए बिलोंग करता है एच में से, ठीक है, यानी कि ए बिलोंग करता है एच में से, और मुझे पता है कि अगर ये चीज़ भी मुझे गिवन है, यानी कि क्लियर ला तो उन्होंने खुद दिया था ना कि क्लोज है, ठीक है, क्लियर ला तो उन्होंने खुद ही दिया था, यहाँ पे एच इज़ क्लोज, ये वाली चीज़ तो उन्होंने खुद दी थी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ उन्होंने खुद दी थी कि अगर एच में से दो एलिमेंट्स हैं तो क्लियर ला होल्ड करेगा, ये वाली चीज़। अब मैं कहता हूँ मैंने दो एलिमेंट नहीं, मैंने एक ही एलिमेंट लेना है एच का, ठीक है, एच का मैंने एक ही एलिमेंट लेना है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट भी मैंने यही ले लिया, ठीक है, एक मैंने एच में से ये लिया, दूसरा भी ये, जिस तरह मैंने आपको बताया ना 1 के -1 लिखा हुआ है, तो इनके पेयर बनाने की कोशिश करें तो 1 और -1 नहीं बनते, सिर्फ इसका पेयर 1 और 1 भी बनता है, इसका पेयर -1 और -1 भी बनता है, अपना आप भी साथ लेना है। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, अगर ए है तो ए को मैं दूसरा एलिमेंट भी ए ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ए को ए से ऑपरेट करवाऊंगा तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर भी कहाँ से आएगा, एच से, यानी कि ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, एच में से। अब ये क्या है, एच का एक एलिमेंट है, क्या है, एच का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट अब मैंने ये वाला उठा लिया, एक ये वाला उठा लिया, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी एच में से, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट अगर मैंने लिए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करूंगा वो भी एच से आएगा, एक ये एलिमेंट ले लिया, एक ये एलिमेंट ले लिया, तो इनको मल्टीप्लाई किया ये भी एच से आएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो यानी कि ये क्या आ गया, ए क्यूब बिलोंग कर गया एच में से। अब मैं एक एलिमेंट ये ले लेता हूँ, एक एलिमेंट ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने दो जब एलिमेंट लिए तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये भी कहाँ से आएगा, एच में से ही आएगा, यानी कि एच की पावर 4 भी बिलोंग कर गया एच में से, और सो ऑन इसी तरह चलता जाऊँगा, तो ए की पावर जब ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ए की पावर एम तक, ठीक है, जो ए की पावर एम भी एच से बिलोंग कर जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा कलेक्शन पे पहुँच गया। अब एच क्या था, और इससे भी आगे बढ़ता गया मैं, ठीक है, एच क्या था हमारे पास, एच फानाइट था, फानाइट था, तो कहीं पे जाके फ़र्ज़ किया एच का ऑर्डर कितना था, एम था, यानी कि एच में एम टाइम्स एलिमेंट थे, यानी कि एच में कुछ एलिमेंट्स थे, तो मैं उन कुछ एलिमेंट से भी आगे गुजर गया हूँ। जब मैं कुछ एलिमेंट से भी आगे गुजर गया हूँ ना तो ऑटोमेटिकली रेपिटेशन होने लग पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या होने लग पड़ेगी, रेपिटेशन होने लग पड़ेगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चलता जा रहा है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन होते हैं, कितने, 7 दिन, लेकिन अगर मैं 7 से आगे बढ़ गया हूँ तो जो 8वें वाली चीज़ आएगी वो ना दोबारा रिपीट कर जाएगी, यानी कि 1 पे दोबारा आ जाएगा, क्या, अगर यहाँ संडे से स्टार्ट किया तो यहाँ दोबारा संडे आ जाएगा, मजीद आगे बढ़ जाऊँगा 9 पे चला जाऊँगा तो दोबारा रेपिटेशन हो जाएगा, दिन कौन सा दिन आ जाएगा दोबारा, तो वो हमारे पास मंडे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा तो फिर रेपिटेशन हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसकी, एक तो यहाँ से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये एक फानाइट चीज़ थी, फानाइट थी, तो जब उस फानाइट की लिमिट्स में आगे बढ़ूंगा और मैं कहूँगा इससे आगे बढ़ने पर भी वही चीज़ आ रही है तो इसका मतलब वो रिपीट हो रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं 1 -1 और अयोटा और माइनस अयोटा ले लेता हूँ, ये एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता है, इसमें से मैं एक एलिमेंट -1 उठा लेता हूँ, -1 को मैंने एक दफ़ा किया तो ये भी दोबारा इसी में से आ गया, फ़र्ज़ किया इसको मैं एच के का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये भी कहाँ से के में से आ गया। अब मैं कहता हूँ -1 को 2 दफ़ा आपस में ऑपरेट करवाएं, ठीक है, 2 दफ़ा आपस में ऑपरेट करवाएं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ गया,
इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 भी के से बिलोंग करता है, देखें यानी कि -1 की पावर 2 भी आ गई। अब मैं -1 की पावर 3 लूँ, -1 की पावर 3 यानी कि 3 दफ़ा इसको ऑपरेट करवाया कि 3 दफ़ा ऑपरेट करवाया, तो इसका आंसर क्या आएगा +1। इसका आंसर क्या आएगा +1 आ गया। अब -1 आ गया, ठीक है, ये +1 और ये -1, और ये भी कहाँ से बिलोंग करता है के में से, ठीक है। लेकिन इसमें 4 तक की कलेक्शन थी, मैं 4 से आगे बढ़ जाऊंगा 5वें पे, 6ठे में से 7 में जब मैं पावर और लूँगा मजीद, तो दोबारा देखें तो जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोबारा रिपीट हो गया, देखिए पहले 1 आया था, फिर -1, फिर रिपीट हो गया। इसी तरह अगर मैं एयोटा की एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एयोटा की एग्जांपल लूँ, एयोटा की पावर 1 एयोटा यानी कि ये के से आ गया, एयोटा की पावर 2 लूँ यानी कि एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये भी के से आ गया। एयोटा की पावर 3 लूँ, ये माइनस एयोटा आएगा, ठीक है, ये भी के से बिलोंग कर गया। एयोटा की पावर 4 लूँ तो ये भी प्लस एयोटा आएगा, जो प्लस ये एयोटा की पावर 4 जो +1 आएगा, ये भी के से बिलोंग करेगा। जब एयोटा की पावर 5 लूँगा तो और एलिमेंट आ ही नहीं सकता, देखे ना, पहला एयोटा इसी में से आ गया, -1 भी आ गया, यानी कि एयोटा की पावर 1 ली एयोटा आ गया, 2 पावर ली तो -1 आ गया, 3 पावर ली तो ये आ गया, 4 पावर ली तो ये आ गया। जब मैं 5 पावर लूँगा तो क्या आएगा, ज़ाहिर सी बात है कि वो भी तो कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, वो दोबारा इन्हीं में से कोई आएगा, तो रेपिटेशन अलो हो गई, यानी कि रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो जब मैं एक हद से आगे बढ़ जाऊँगा, अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो मैं 5 से आगे बढ़ गया हूँ तो लाजमी रेपिटेशन हो जाएगी, क्या पता 2 पे ही हो जाए। यहाँ पे जो 2 पे ही रेपिटेशन हो गई थी ना, 4 एलिमेंट थे लेकिन रेपिटेशन 2 पे ही हो गई, 2 के बाद ही रेपिटेशन हो गई, तीसरे पे ही रेपिटेशन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 5वें पे जाकर रेपिटेशन हुई थी। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हुआ करेगा कि जितने एलिमेंट है उससे ज़्यादा मैं बढ़ूंगा तो रेपिटेशन हो जाएगी। अगर एच हमारे पास फाइनाइट है, उसमें m एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं m से बढ़ूंगा तो रेपिटेशन हो जाएगी। इससे पीछे भी रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन हद यही है कि m पे तो जाकर लाजमी हुआ करेगी ना रेपिटेशन। इसमें रेपिटेशन हमारे पास होगी, क्या हो गई, रेपिटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी से मैच करेगा। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ, ये देखें ना, ये यहाँ पे एयोटा की पावर 5 पे जाके दोबारा एयोटा आ गया था, एयोटा की पावर 5 लेंगे ना दोबारा एयोटा आ जाएगा, तो मुझे पता चला एयोटा की 5 जो बराबर आ गई किसके, एयोटा की पावर 1 के, एयोटा की पावर 5 बराबर आ गई एयोटा की पावर 1 से। इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ, इसको एस का नाम दे देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा आर ग्रेटर देन है एस से, और ये एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर या फिर जो पावर हम लेते हैं ना, ऑपरेट करवाते हैं, वो 1 से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 लेंगे तो उसको एट द एंड आइडेंटिटी ही माना जाता है। ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में डिटेल से डिस्कस करके आया था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ आ गई क्यों, क्योंकि ये रेपिटेशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या होगी, रेपिटेशन होगी, इस वजह से मैंने लिख दिया। अब इसको इन जनरल लिखता हूँ कि यहाँ पे रेपिटेशन हो जाएगी तो a की पावर r जो है उसका आंसर a की पावर s के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये r और s इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जिस तरह ये लिखा मैंने कि 5 जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, इक्वल नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे 3 पे जाकर रेपिटेशन हुई थी, तो जो 3 पे आंसर आ रहा था वही हमारे पास -1 की पावर 1 पे आ रहा था। जैसे -1 की पावर 1 पे जो आंसर आ रहा था 3 पे आ रहा था, वही -1 की पावर 1 पे आ रहा था। तो इसका मतलब है 3 ग्रेटर देन है 1 से, और ये एलिमेंट इसी तरह a की पावर r, यानी कि ये अब यहाँ तक ही खत्म हो गया ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक ही खत्म हो गई। अब ये न्यू मैं एक स्टेप लिखने लगा हूँ कि a की पावर s के इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि रेपिटेशन लो है, और r ग्रेटर देन r इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन s और s ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखें r ग्रेटर देन s है, s इधर आके माइनस का होगा, r माइनस एस ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, r माइनस एस ग्रेटर देन 0 आ गया। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ से ना r माइनस एस जो है, अगर a की पावर ये वाली लूँगा ना तो ये भी h से ही बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि देखें a की पावर 5 थी और 1 थी। अगर मैं यानी कि ये किसकी पावर थी, एयोटा की पावर 5, यानी कि कितने समझाऊँ, एयोटा की पावर 5 जो है ये भी एयोटा आ रहा था, एयोटा की पावर 1 भी एयोटा आ रहा था, यानी कि एयोटा की पावर 5 एयोटा की पावर 1 के इक्वल है। अगर मैं एयोटा की पावर 5 - 1 कर दूँ, यानी कि ये इधर आने का माइनस हो जाएगा, तो एयोटा की पावर 4 भी जो आएगा ना ये भी बिलोंग करेगा वहाँ से के में से ही, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़, यानी कि इसकी पावर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलती जा रही है 1 2 3 4 हज़ार तक 2000 तक ले जाएं, तो यानी कि 2 का जब डिफरेंस लेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस लेंगे ना, बड़े से छोटा माइनस करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो किसी भी चीज़ की पॉजिटिव इंटीजर पावर ले लें तो वो भी एच में से ही आएगा। यानी कि फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ एयोटा की पावर है 500 जो है वो बराबर आएगी, एयोटा की पावर जो 500 है वो बराबर आएगी एयोटा की समथिंग किसी ना किसी पावर के। तो जब 500 में से ये चीज़ निकालूंगा ना ऊपर वाली पावर, तो जो आंसर आएगा वो एयोटा की पावर भी बिलोंग करेगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो भी तो एट द एंड कोई ना कोई रेपिटेशन वाला एलिमेंट है, और वो भी यहाँ से कोई ना रेपिटेशन वाला नहीं होगा, वो भी यहाँ से कोई ना कोई होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो भी एयोटा हो, वो कोई और होगा लेकिन होगा इसी में से, ठीक है।
तो इस तरह ये लिखा हुआ है कि ए की पावर आर माइनस एस का जो आंसर है वो भी एच में से बिलोंग करेगा, वो भी एच में से बिलोंग करेगा। लेकिन इस वाली चीज़ को हम लेके चलें, इस वाली चीज़ को, यानी कि ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस था, मैं दोनों तरफ ना एस का इन्वर्स अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो एक पावर दोनों तरफ मैं एस का इन्वर्स, तो यहाँ भी एस का इन्वर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एस का इन्वर्स अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ए की पावर आर माइनस एस बन गया। और यहाँ पे एक एलिमेंट और इसका इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल आता है। कैसे इक्वल आएगा, मैं ग्रुप में जाके देखूंगा कि ए की पावर एस और ए की पावर माइनस एस का आंसर किसके इक्वल आ रहा है। तो जब मैंने जी में जाके देखा, क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जी के ही हैं। क्यों जी के एलिमेंट है, क्योंकि एच का हर एक एलिमेंट जी का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप है, ठीक है। तो जब मैंने ए की पावर आर माइनस एस देखा, ये तो आइडेंटिटी का इक्वल आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी का इक्वल आ रहा है। और मज़े की बात ये है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एच में से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी का इक्वल है। तो आइडेंटिटी आ गई एच में से, तो तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि आइडेंटिटी आ गई हमारी एच में से। आइडेंटिटी कहाँ से आ गई, एच में से। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई है, जहाँ से समझ नहीं आई पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं लाजमी आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। यानी कि कैसे कर गई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। ए की पावर आर और ए की पावर एस इक्वल आएंगे, क्योंकि रेपिटेशन है, तो आर जो है वो ग्रेटर देन एस होगा, इक्वल नहीं होगा। और ये चीज़ें पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी कि जीरो से बड़ी होंगी। तो यहाँ से आर ग्रेटर देन एस से है, तो ये हमारे पास आर माइनस एस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसको ना भी लिखे ना, तो ये देखें, ये इधर आगे पॉजिटिव आर माइनस एस, ठीक है। अब ए की पावर जब मैं आर माइनस एस लूँगा तो ये भी वहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स आर बड़ा है ना, तो एक बड़े इंटीजर में से छोटा माइनस करें तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो ये भी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एच में से बिलोंग कर जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये देखने के लिए मैं दोनों तरफ इसके इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ एस का। तो ग्रुप में मैं देखता हूँ, ये तो आइडेंटिटी का इक्वल आ रहा है, तो ए की पावर आर माइनस एस, ये आर माइनस एस बन जाएगा। ए की पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी का इक्वल आ गया, ये आइडेंटिटी बिलोंग कर गई एच में से, आइडेंटिटी बिलोंग कर गई कहाँ से, एच में से बिलोंग कर गई, ठीक है। अब देखें, अब ये वाली चीज़ मैं देखने लगा हूँ, आर माइनस एस ग्रेटर देन जीरो, इसको लेकर चलने लगा हूँ। आर माइनस एस ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, आर माइनस एस ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, ठीक है। जीरो से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, वन, तो मैंने वन लगा के ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, आर माइनस एस, ये आर माइनस एस, ये वन इधर आ गया, माइनस वन बन गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो बन गया, ठीक हो गया। आर माइनस एस माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो बन गया। अब ए की पावर अगर मैं ये भी लूँगा ना, तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगी, ये भी कहाँ से बिलोंग करेगी, एच में से, क्योंकि ये भी तो जीरो से बड़ा इंटीजर है ना कोई जीरो या जीरो से बड़ा इंटीजर, तो ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया, ये भी एच से बिलोंग कर गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अब देखें इसका आंसर अब मैंने फाइंड करना है, किसका, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर अब मैंने फाइंड करना है। इसका आंसर क्या आता है, तो देखें यहाँ पे मैं करवाने लगा हूँ आंसर। ए की पावर आर माइनस एस किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के इक्वल था, ठीक है। कितने गया, यही तो हम प्रूव करके आए थे, ये वाला लिखा हुआ है, ए की पावर आर माइनस एस किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, एक पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी के इक्वल है। एक पावर आर, मैं इस तरह लिख रहा हूँ ना, बुक पे सारा तरतीब से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे चीज़ें समझानी है सिर्फ। एक पावर आर माइनस एस ई के इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन्वर्स भी अप्लाई करता हूँ, वो भी अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर आर माइनस एस और माइनस वन, और यहाँ भी ए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ए की पावर वन और माइनस वन कट ही जाएंगे ना, तो दोबारा ए की पावर आर माइनस एस ही बन जाएगा, ठीक हो गया। मैंने क्या किया सिंपली, या इस तरह कह लें कि मैंने यहाँ पे ना दोबारा इसको लेके चलता हूँ, इस तरह नहीं समझना, तो इससे अच्छा भी लॉजिक मेरे जहन में आया है, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, इससे अच्छा लॉजिक। ए की पावर आर माइनस एस ई के इक्वल है ना, तो मैं कहता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, ए भी अप्लाई करवा दिया और ए का इन्वर्स भी इसी साइड से, राइट से, ए इन्वर्स से, ये दोबारा आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये बन गया ए आर माइनस एस, और ये पावर वन है, तो ये पावर क्या आ जाएगी, ये पावर वन है और ये माइनस वन है, ठीक है। तो इसको माइनस वन कर लें, इसको प्लस वन कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन वो बनानी है ना, इसको प्लस वन कर लिया, इसको माइनस वन कर लिया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ए आर माइनस एस माइनस वन, और ये ए की पावर वन बन गया, और इक्वल टू ये ई, और ये क्या बन गया, एक एलिमेंट और इसका इन्वर्स, ये भी ई बन गया, ठीक है, ये भी ई बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ए आर माइनस एस माइनस वन और ए इज इक्वल टू ई बन गया। अब यहाँ से क्या साबित हुआ, यहाँ से हमारे पास साबित हो गया कि अगर आइडेंटिटी कब आता है, जब दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जब दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ई आ जाए, तो यानी कि इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स क्या ये, तो इससे साबित आ गया इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, तो ए एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो हमारे पास एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मैं लिखूँगा इसका इन्वर्स जो है ये हमारे पास ये वाला होगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें कि क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने लिखना हो इसका इन्वर्स, यानी कि इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, इसका इन्वर्स ए के इक्वल आ गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का इन्वर्स ये है, यानी कि ए का इन्वर्स जो है वो ये है, ठीक है। तो
तो ये देखें ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ से बिलोंग करती थी, ये भी हमारे पास जी से बिलोंग करती थी, एच से बिलोंग करती थी, तो यानी कि इन्वर्स भी एच से बिलोंग कर गया। यानी कि ए था ना, तो ए का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। वैसे भी साफ पता चलता है कि इसके साथ इन्वर्स ही मल्टीप्लाई हो गया, ये आता है ना, तो इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया, यानी कि ए का इन्वर्स ये आ गया। और ए का इन्वर्स जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये देखें ए का इन्वर्स एच से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एच में इन्वर्स भी आ गया। तो एच पे 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने कह दिया कि एच जो है वो ग्रुप है, ठीक है, एच क्या है, ग्रुप है। अब ये अंडर एडिशन लेके चलना तो बुक पे आपके सॉल्व है। मजीद ये कि सिर्फ ग्रुप वाला ईजी है, क्लियर ला तो होल्ड कर गया क्योंकि वो उन्होंने खुद कह दिया क्लोज है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला था, वो भी होल्ड कर जाएगा क्योंकि एच के एलिमेंट कौन से है, जी के ही एलिमेंट। अब तीसरी आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप एडिशन लगाई जाइएगा, ठीक है, एडिशन लगाई जाइएगा। और फिर यहाँ पे 2a इस तरह नहीं बनेगा, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो 3a जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा और प्लस लग जाएगा यहाँ पे। और ये जो ए एम है ना, ये एम ए बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 + 2 करें तो यानी कि a+a+a करेंगे ना, ये 3 टाइम्स ए बनेगा, इस तरह 2a ये इस तरह आ जाएगा। और फिर ये ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर, ये सारा इस तरह ही चलेगा, यानी कि फिर आई ये बन जाएगा आर ए और इज इक्वल टू एस ए बन जाएगा और आर ग्रेटर दैन ए एस, ये इस तरह ये सारी चीज़ें चलेंगी। और आपकी बुक पे सारा सोल्व है और अब आप उम्मीद है कि खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ईजी सी चीज़ है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कट गया हमारे पास, आर बराबर, यानी कि आप सिंपली आप कह दें कि आर ए बराबर आएगा आर एस के कहीं ना कहीं, तो आर बराबर है एस के, आर जो है वो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, बड़े उसके बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो वो तो कंडीशन भी नहीं फुलफिल होंगी, यानी कि बराबर तो होना ही नहीं सकता, क्योंकि बराबर हो गया तो वही रिपीटेशन के लिए हमने लिया था ना, जैसे ए की पावर 5 का आंसर ए की पावर 4 के इक्वल आ रहा था, इसी तरह ए की पावर 1 के, इसी तरह 5a का आंसर क्या पता 5 अकेले ए के इक्वल आता हो, ठीक है। तो 5 नॉट इक्वल टू 1 है, बल्कि 5 तो बड़ा है 1 से। इसी तरह आर ग्रेटर दैन एस होगा तो आर माइनस एस ग्रेटर दैन 1, तो बाकी आगे सारा वही कंडीशन बन गई ना आपके पास, तो सारा आगे इस तरह प्रोसीड करेंगे। तो ये सेकंड थ्योरम अब आप खुद करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अगर ये सेकंड थ्योरम भी दोबारा करना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं सेकंड थ्योरम भी दोबारा करवा दूँगा, ठीक है। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो इसी के साथ पूछिएगा लाजमी। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।